वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर है आपका है उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका ये पेपर है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का। ओके। और आपको बता दूं इस पेपर को मैं सॉल्व करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। इसमें 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। और इससे पहले महाराजा एक जो है एक और पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, तो वो पेपर आपका ऑलरेडी सॉल्व था, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से वह पेपर आप देखेंगे। और यह पेपर और 3-4 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। सब प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपके लिए यह लेक्चर जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह एक प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में पूछा जाता है। सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन में ये को करिकुलर कोर्स है, यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के तौर पर पूछा जाता है। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन। आइए देखते हैं क्या कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आपको दिखे समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाता है। अधिकतम अंक आपके 75 होते हैं। इसका नंबर आपके जो है प्रश्न पुस्तिका पर, मतलब कि आपके उसमें आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि इसका नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन ये पास करना बहुत अनिवार्य होता है। अगर यह नहीं पास किए तो समझो आप फेल लगभग हो ही जाते हैं, ठीक है। देखें, तो इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ, इधर हिंदी में। प्रश्न है कि आपका मूल्य आपके डैश को आकार देता है और बदले में आपके जीवन को आकार देता है। देखिए, आपका मूल्य जो होता है वो आपके फैसले को आकार देता है कि आपका फैसला किस प्रकार होगा, आप कैसा डिसीजन लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए लगेगा। जिन्होंने ए लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे, which ऑफ दीज आइडियाज डिड स्वामी विवेकानंद एक्सपोज ऑल थ्रू हिज लाइफ। इनमें से किस विचार को स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में उजागर किया। तो उन्होंने कौन सा भाई बताएं। तो ये देखें, अपने जीवन पर विश्वास रखो, कभी गोपनीयता का जीवन नहीं जीना चाहिए, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। दूसरे का डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपसे पूछा गया था। देखें, इस मैं बता दूं ये आपका किस जो है बुकलेट का है। देखेंगे यहाँ पर आपका इसमें प्रश्न पत्र अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये नंबर होता है, तो क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे आप में हो, लेकिन सारे क्वेश्चन यही थे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत लगातार आप लोग परेशान थे। अगला प्रश्न आपका है तीसरा नंबर, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। इज जो है कंसर्न्ड विथ गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा तीसरे का। बिल्कुल, मूल्य जो होता है, मूल्य मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वैल्यू। अगला प्रश्न आपका है चौथा नंबर प्रश्न है, किसके बीच हमें सद्भाव बनाए रखना चाहिए, बताने का प्रयास करेंगे। किसके बीच हमें सद्भाव बनाए रखना चाहिए भाई, किसके बीच में। तो हमको जो है शरीर और जीवन के बीच में भी, स्वयं और समाज के बीच में भी, जीवन और पर्यावरण के बीच में भी हमको सद्भाव बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न पाँचवा नंबर आपसे पूछा गया था। देखेंगे, अंग्रेजी वाले बगल में पढ़ते रहें। अगला प्रश्न, यह अधिकारों के संरक्षण और गलत की सजा में निष्पक्षता से संबंधित है। तो क्या संबंधित है भाई, न्याय जो होता है, जस्टिस, ये अधिकारों के संरक्षण हो चाहे गलत की सजा में की बात की, निष्पक्षता से संबंधित होता है न्याय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तीसरा। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यह आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अधिक होने की संभावना है। तो इसको समृद्धि बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समृद्धि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका टू करेक्ट आंसर होगा। आवश्यक भौतिक वस्तुओं का अधिक होने की जो भावना होती है इसको समृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न आपका सातवां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज करप्शन, भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार ये है कि अपने शक्ति और अपने अधिकार का अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है, द एब्यूज ऑफ इंटरेस्ट पावर एंड अथॉरिटी, तो वही होता है आपका करप्शन, ठीक है, यानी भ्रष्टाचार।
सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अन्ना हजारे जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नहीं तीसरा नंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 9वें का देखेंगे। प्रश्न है, अंग्रेजी वाले पढ़ते रहें साथ साथ में, कि हु बिल्ट अ ब्राइड बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। किन्होंने किसने या किन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच सेतु का निर्माण किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि दोस्तों या रिश्तेदारों को काम पर रखना और पक्षपात करना, यानी अपने ही रिश्तेदारों को काम पर रखना, अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाना, ये ठीक है। जैसे नेपोटिज्म इस समय चल रहा है बॉलीवुड में, ठीक है, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है। तो सेवा और ट्रस्टीशिप पर। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे, बोथ 2 और 3 दोनों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है भाई, देखेंगे प्रश्न है कि विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व का एकमात्र देश है। विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व का एकमात्र देश है, वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारत ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाई द फ्रेज CSR। CSR से क्या तात्पर्य। CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। 13वें का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड मतलब रिलेट टू। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे भाई, ये संबंधित है सामुदायिक निवेश, पर्यावरणीय अभ्यास, नैतिक आचरण, सभी से। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा। ओके, 15वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि व्हाट इज, प्रश्न आपका क्या दिया, व्हाट इज जो है ब्रीवरी, यानी कि घूसखोरी क्या है। घूसखोरी क्या है भाई, पक्षपात के बदले किसी को धन देना, ये घूसखोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बताएं। अगला प्रश्न आपका है 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपसे पूछा गया था, घूसखोरी या रिश्वत अधिनियम कब बनाया गया था। तो घूसखोरी या रिश्वत अधिनियम जो बनाया गया था वो कई सारे हैं, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 2 लगेगा। 2010 में आया था घूसखोरी रिश्वत अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका बी लगेगा। अगला प्रश्न 17वां नंबर, अजीम प्रेम जी इज रिलेटेड टू विच कंपनी। अजीम प्रेम जी किस कंपनी से संबंधित है भाई। तो विप्रो कंपनी संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नहीं तीसरा नंबर। 18वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका व्यक्ति के पूर्वाग्रह पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता का, मित्र का, मीडिया का, या फिर सभी का। सभी का प्रभाव पड़ता है पूर्वाग्रह पर। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन से पाप महात्मा गांधी द्वारा दिए गए हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंस आर गिवन बाई महात्मा गांधी। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें थे, देखें थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है इस प्रश्न में, इसलिए इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी प्रश्नों को चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, APJ अब्दुल कलाम ने मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा है, माता पिता और शिक्षकों को बच्चों में नैतिक और नेतृत्व का विकास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सूचनाओं, विचारों, व्यक्तिगत संदेशों और अन्य सामग्री को साझा करने वाले समुदायों को सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो सामूहिक रूप से हम सोशल मीडिया बोलते हैं, आपको सामाजिक मीडिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका 22 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर
अनुसरण करने के लिए एक अच्छी युक्ति है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। केवल वही लोग फॉलो करें जिन्हें आप जानते हैं। एक मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। गोपनीयता सेटिंग से अवगत रहें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तो ये 22 नंबर हो गया आपका। 4 ऑप्शन होगा इसका, यानी कि डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है 23 नंबर कि अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को विशेष रूप से विज्ञापन को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस को वायरस और जो है मालवेयर से बचाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ फसाई? यानी FSSAI। FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है 25 नंबर का? 25वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 25वें करेक्ट आंसर होगा पहला ही, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। एफ माने होता है फूड, एस से होता है सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, यस का मतलब स्टैंडर्ड, ए माने अथॉरिटी और आई माने इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। 26 नंबर प्रश्न आपसे लोग देखेंगे, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI। ISI का मोहर आपका लगा हुआ देखता है, तो ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 27 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में मुख्य अंतर क्या है? कीटनाशकों का उपयोग का अंतर, यूज़ ऑफ जो है पेस्टिसाइड्स। अगला प्रश्न आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, विच इज़ यूजफुली मोर एक्सपेंसिव? यानी निम्न में से कौन जो आमतौर पर अधिक महंगा होता है? तो ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा महंगा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी कार्ड भगवत गीता है। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को क्या कहा था? सार्वभौमिक माँ कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 30वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द डज नॉट फॉल अंडर एथिकल कोड? इनमें से कौन सा नैतिक संहिता के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता जो होता है, लीगलिटी, ये नैतिक संहिता के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी सहकर्मी के लिए सम्मान, जीवन शैली, क्षमता, ये सब आ जाती हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध क्या कहलाता है? तो ये अंतर संबंध या एकीकरण जो होता है, ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई कि प्राइवेटिजेशन कैन बी अचीव्ड बाई? निजीकरण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? निजीकरण जो होता है फ्रेंचाइजी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, कॉन्ट्रैक्टिंग लीजिंग, इसके द्वारा भी हो सकता है, लीज पर लेकर के निजीकरण, या फिर फ्रेंचाइजी द्वारा, कॉन्ट्रैक्टिंग द्वारा, सभी के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, FDI स्टैंडर्ड फॉर। FDI का क्या मतलब होता है? FDI का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपका आ चुका है, विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू। विनिवेश का अर्थ सार्वजनिक निवेश को निजी उद्यमों को बेचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न है कि आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है। बताइए, निजीकरण, भूमंडलीकरण, विनिवेश या उदारीकरण? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 35 का करेक्ट आंसर होगा आपका विनिवेश। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है
36 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण शब्द का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा है? तो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजी और सूचनाओं का आदान प्रदान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर ज़्यादा बेटर है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। 37 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज नोन एज। चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयन करने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर आपसे पूछा गया है, देखेंगे, कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह क्या है? तो कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क होता है। ठीक है, आप देखते हैं कृषि उत्पाद तेल वगैरह पे एग मार्क का चिन्ह लगा हुआ होता है, एग मार्क का मोहर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। सीएनजी की को पेट्रोल की तुलना में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि सबसे कुशलता से जलता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, देखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट। वायु प्रदूषण का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसलों की वृद्धि और उपज को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, देखिए बड़ी तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 41 नंबर, सतत पोषणीय विकास क्या है भाई? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। 41 नंबर प्रश्न है, ये सतत पोषणीय विकास क्या है भाई? सतत पोषणीय विकास क्या है आपका? सतत पोषणीय विकास जो है आपका, वो देखें, संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना, ये ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट लग रहा है। बाकी आपका ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का तेज़ी से उपयोग, मानव, ये गलत है। देखिए तीसरा नंबर भी हो सकता है, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित करना। या तो 3 होगा या तो पहला होगा। ठीक है, दोनों में से केवल एक ही होगा, ये बात ध्यान रखें। इनमें से थोड़ा सा तो पहला होना चाहिए या तो फिर तीसरा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखें 42 नंबर प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास लक्ष्य की अवधारणा संबंधित है। इसके लक्ष्य की अवधारणा क्या है भाई? इसके लक्ष्य की अवधारणा क्या है संबंधित, आपसे पूछ रहा है कौन से? इस तो कौन सा? संसाधनों का संरक्षण से। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के 3 स्तंभों में से नहीं है? देखें, राजनीतिक स्तंभ नहीं है, बाकी सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक तीनों ये स्तंभ है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न आपसे लोग देखेंगे, प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अति जनसंख्या का परिणाम है? तो अति जनसंख्या का परिणाम क्या है भाई? भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दूसरा। 45 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखेंगे सभी लोग। 45 नंबर प्रश्न है, प्रश्न एक बार देखेंगे। प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का एक समाधान हो सकता है, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या है भाई? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड वाला, यौन शिक्षा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेक्स एजुकेशन। ये अधिक जनसंख्या का एक समाधान हो सकता है रोकने के लिए। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के जीने की उम्मीद की जाने वाली औसत जनसंख्या, मतलब औसत संख्या क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेंसी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न आपका है, देखेंगे सभी लोग, निम्न में से कौन सा वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित सतत विकास का लक्ष्य नहीं? देखें 17 लक्ष्य रखे गए हैं और उन 17 में से आपका आंतरिक अनुसंधान नहीं है, बाकी आपका ये लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, ये सब रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज़ रिलेटेड टू, यानी रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21, मतलब एजेंडा 21 संबंधित है। तो एजेंडा 21 जो संबंधित है वो किससे रिलेटेड है? वो सतत विकास से ही संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हिच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास, किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम बायोमास होता है? किस में होता है भाई? तो देखें झील पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि समुद्र में होता है वैसे तो सबसे ज़्यादा, लेकिन अब समुद्र नहीं दिया तो आप झील लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट इज़ CPCB स्टैंड फॉर?
सीपीसीबी का क्या मतलब होता है? सीपीसीबी का मतलब होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर उसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। झीलों और महासागरों के सतही जल पर सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किसके द्वारा होती है? बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न था कि झीलों और महासागरों के सतही जल पर सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किसके द्वारा होती है? तो पादप प्लवक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हिच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये सब है। स्तर विन्यास नहीं है, स्ट्राटिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इज एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक सीधे, हमेशा एक दिश होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, पहला। सॉरी, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न था नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज। किसी जीव, 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं भाई? 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उसको आप प्राकृतिक बास बोलते हैं, हैबिटेट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। निम्न में से किसी अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों को, प्राइमरी प्रोड्यूसर को अधिकतम आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने 4 लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे सभी लोग क्या पूछा गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एनजीटी हैज़ बैंड काइट सेटिंग मेड ऑफ विच मटेरियल। एनजीटी ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एनजीटी जो है, जो नायलॉन से बने हुए तार होते हैं, नायलॉन से। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, मंझा जिसको बोलते हैं, तो उसको बैन कर दिया है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका एनजीटी ने किस नदी के बाढ़ में खुले में शौच और कचड़े में डंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यमुना नदी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 58 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, तो आप लोग इनको एकदम से रट लीजिएगा प्रश्नों को। अगला प्रश्न है एनजीटी ने वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय के संकेत की दिए हैं? बताएं फटाफट से। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, प्रदूषण फैलाने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 60 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्रश्न में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एड एज एन इंडिकेटर टू ओजोन पोल्यूशन। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतक के रूप में सहायता करता है? टमाटर, तंबाकू, तरबूज सब करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण रणनीति है? देखें तो कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है? बिल्कुल, जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वातावरण में वैसे 78% पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब गैस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 63 नंबर प्रश्न आपका चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मूल रूप से? तो चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई से रिलेटेड है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 64 नंबर पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इज ड्यू टू, विविधता की हानि के कारण है वनों का विनाश, पर्यावरण प्रदूषण,
जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे 65 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 65 नंबर प्रश्न है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे EIA कैन बी एक्सपेंडेड एज। EIA का विस्तार क्या हो सकता है। EIA का फुल फॉर्म क्या है, पूछने का मतलब है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा, तीसरा नंबर। अगला प्रश्न 57 नंबर, देखेंगे 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर या क्लोरीन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 67 करेक्ट आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सभी का आ रहा है डी ऑप्शन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इसके कारण से ताजमहल का रंग कैसा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है। ये वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से हवा में सल्फर सामग्री को मापता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 15 जून लिख दिया गया है, यहाँ पर अंग्रेजी में 5 जून लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हिंदी में भी लगेगा। यहाँ पर एक गलती से लिख गया उनके पेपर में, तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा, और हो सकता है इसका आपको बेनिफिट मिले, सभी व्यक्ति को एक एक नंबर दे दिए जाएँ इसके लिए, ठीक है, चूँकि गलती पेपर वालों की है। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न, द नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 70 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। यानी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, ईथेन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर का 4 वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे 72 नंबर प्रश्न था, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित किससे है, वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों से। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु बैंड द मंझा यूज फॉर फ्लाइंग काइट। किसने पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले मंझे को प्रतिबंध लगा दिया, तो NGT ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 कम इनटू एक्सिस्टेंस। यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब अस्तित्व में आया, तो ये आया था 18 अक्टूबर 2010 को। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी फोर मतलब कि चौथा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, CITIS एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बताएं। 75 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो CITIES एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और ये संधि किस पर है। ये संधि जो है ये लुप्त प्राय जो पौधे हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं और जो जानवर लुप्त होते जा रहे हैं उनके संरक्षण को लेकर के ये है कौन, CITES, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 75 क्वेश्चन संपन्न होते हैं और मैंने पेपर आपका पूरा सॉल्व करवा दिया है। इसी प्रकार से अगर आपके यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो आप किसी भी कोई भी पेपर आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा तो आप क्या करेंगे, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेपर को। PDF बना करके सीरियल से बनाइएगा, PDF साफ साफ सुथरा, ठीक है। स्क्रीन मतलब कि उसका आप फ़ोटो लेकर के अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट बनाएंगे, उसके बाद में हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर इसी पर सेंड कर देंगे, ठीक है, पेपर को, और उसके बाद में उस पेपर को आपके सॉल्व करवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
गुड नाइट सभी को। ओके, चलें एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक सब्जेक्ट का। ओके, बाकी प्लेलिस्ट आपकी हर एक सब्जेक्ट की बनी हुई है, प्लेलिस्ट देख लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी और थर्ड सेमेस्टर वाले भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।